हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी अप पर। तो मैं जय कुमार ग्वाल आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास का क्या महत्व होता है। काफी बच्चों को बोर्ड मास भी नहीं आता। ठीक है, मैथ में एक होता है बोर्ड मास। तो देखिए, बोर्ड मास की पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेंगे कि बोर्ड मास का मतलब होता है। कहते हैं कि बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट, और ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिख दूंगा यहाँ पर डिवाइड यानी भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी होती है हमको। ए का मतलब ऐड यानी जोड़ना करना होता है, हमको जोड़ करना होता है। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाना करना होता है हमारे हमको। यानी अगर एक सवाल में आपको ये सारी चीज़ दिखाई दे जाए, सारी चीज़ें हों, सारे चिन्ह हो एक सवाल में, ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, तो आप पहले किस चीज़ को हल करेंगे, यानी पहले गुणा करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, भाग करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो भाई मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने ले लिया आपके सामने एक सवाल ले लिया, मान लो कोई एक सवाल ले लिया यहाँ पे, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये सवाल है, एक सवाल है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको करना है। तो अब हम इस चीज में पहले किसको करेंगे, देखिए पहले तो करेंगे, देखिए अब यहाँ पे मैं एक रूल लिख देता हूँ, आपको बस समझना है। देखिए पहले आप हटाएंगे ब्रैकेट को, उसके बाद आप करेंगे भाग, उसके बाद करेंगे गुणा, उसके बाद करेंगे प्लस, उसके बाद करेंगे माइनस। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको क्या रखनी है याद। पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। यानी पहले ब्रैकेट हटाना है हमको। देखिए ब्रैकेट कैसे हटाऊंगा मैं, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 को गुणा 2 बार लिखना। तो 6 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो गुणा में आपने लिखे हैं जिन चीज सब मतलब जिन चीजों को, उनको आप गुणा के रूप में लिखो, यानी गुणा करके लिखो। उनका भाग क्या होगा, उनका मान क्या होगा, सॉरी। 6×6 = 36 प्लस 3×3 = 9 माइनस 2×2 = 4 गुणा 3×3 = 9। अब देखिए, अब यहाँ तक बात क्लियर रही। अब यहाँ बात चलेगी अब यहाँ से। देखिए ब्रैकेट तो हट गया, भाग है कहीं पर, भाग इसमें कहीं पर भी नहीं है। गुणा है, गुणा है, गुणा 4 और 9 की गुणा होगी 36 प्लस 9 माइनस के 4×9 = 36, गुणा भी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। प्लस देखो 36 प्लस किया, 9 प्लस किया, 36 और 9 होते 45 माइनस के 36। अब इसको घटा दो, 36 45 में 36 का कितने बचे, तो हमारे बचे 9। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे करना है आपको हर एक चीज इस तरीके से करनी है। यही होता है बोर्ड मास, यानी मैथ का एक रूल है, मैथ का एक चैप्टर मान लो उसको। ठीक है, अगर सारे सवाल में सारे चिन्ह दे दिए जाएं तो आप पहले कौन सा चिन्ह करोगे। ठीक है, कौन सा चिन्ह हटाकर आप उसका यूज करोगे। ठीक, देखिए अब देखिए दूसरा सवाल ले लिया मैंने यहाँ पर। कोई मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं दूसरा सवाल, कहाँ गया मार्कर। दूसरा सवाल मैंने ले लिया, और देखो अब दूसरे सवाल में मैं सब चिन्ह ले लूंगा। ठीक है, सारे के सारे चिन्ह ले लूंगा अब, क्योंकि दूसरा सवाल ले लिया मैंने यहाँ पर। दूसरा सवाल देखिए, जैसे ले लिया 56/8 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें सारे चिन्ह आ गए। ठीक है, और ब्रैकेट भी आ गया अब इसमें। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। ठीक है, भाग से हाथ नहीं लगाएंगे अभी। तो भाग ऐसे लिखिए, तो 56/8 गुणा 2 की गुणा 2 बार में करना प्लस 3×3 माइनस 6×6। अब 56/8 गुणा 2×2 = 4 प्लस 3×3 = 9 माइनस 6×6 = 36। ठीक है, अब देखिए अब इतना क्लियर होगी। अब मैंने ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट को क्या कर दिया मैंने, हटा दिया। ठीक है, अब मैं करूंगा भाग। अब क्या करूंगा, भाग। तो भाग देखो, अब 56, अगर 8 की जगह 56 में देखो तो 8×7 = 56।
तो यहाँ आ जाएगा इसकी जगह 7 गुणा 4 प्लस 9 माइनस के 36। ठीक है, अब भाग हो गई। अब भाग के बाद मैं क्या करूंगा, भाग के बाद करूंगा मैं अब गुणा। ठीक है, गुणा करूंगा तो गुणा करो भाई, 7 चौक 28 प्लस 9 माइनस के 36। गुणा होगा, गुणा के बाद अब क्या करूंगा मैं, गुणा के बाद करूंगा प्लस। प्लस देखिए प्लस, अब क्या 28 और 9 कितने होते हैं, 28 और 9 कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 37 और माइनस के 36। ठीक है, 37 माइनस के 36 तो कितने बचे, एक बचा प्लस का। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगर सारे चिन्ह दे दिए जाएं तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसमें। तो सारे चिन्ह दे दिए जाए तो आप पहले कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, यानी कौन सा चिन्ह को पहले हटाएंगे, फिर आप करते चलेंगे आपका सवाल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूँ। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। ठीक है, एक दो सवाल और देख लेते हैं हम, क्योंकि रूल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे लगभग। ये रूल लिखा है, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल देखिए, 2-3 सवाल और देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नंबर तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए 9 भाग 3 गुणा 6 प्लस के 3। ठीक है, ये सवाल है मेरे पास। ठीक है, आज चलो चलो माइनस के 4 भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस से क्या कर लिया हमने, 4 भी कर लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे आप इसको। देखिए पहली बात तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट को मारो गोली, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या भाग, अब यहाँ पर कहीं भाग है, दिख रहा है आपको कहीं भाग, तो हाँ भैया यहाँ पर भाग दिख रहा है, तो हम इसको पहले भाग को सॉल्व करेंगे। भाग को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 बार में चला गया, और 6 प्लस के 3 माइनस के 4। भाग के बाद क्या करेंगे हम, भाग के बाद करेंगे हम गुणा। भाग के बाद क्या करेंगे हम भाई मेरे, हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो 6 तिया 18, 18 प्लस के 3 माइनस के 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस। प्लस के क्या, 18 और 3 18 और 3 होते हैं 21 माइनस के 4, अब 21 में 4 के बच्चे हमारे 17। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए आप, दूसरा सवाल एक और देख लीजिए, चौथा सवाल। ठीक है, बोर्ड वाइज सवाल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सरल है। अब देखिए, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 58 भाग 8 गुणा 6 प्लस के 3 माइनस के 8। ठीक है, ये ले लिया। अब देखिए ब्रैकेट इस सवाल में कहीं पर भी है नहीं। ब्रैकेट होता तो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी घात 2 है तो उसकी गणना 2 बार कर लो आपस में, किसी घात 3 है तो उसकी गणना 3 बार कर लो आपस में, किसी घात 4 है तो उसकी गणना 4 आपस में 4 बार कर लो। बस यही है क्या ब्रैकेट का मतलब। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, तो भाग करेंगे हम पहले। तो 8 से 58 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 सत्ते 58 भाग दे, देखो 58 भाग दे दो ऐसा करके, 8 सत्ते 56। ठीक है, बचे 2, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 8 दूनी 16, बचे 4। अब पॉइंट लगाया तो अपनी तरफ जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो कितना आया 7.25, 7.25 इसका आंसर आया, गुणा 6 प्लस के 3 माइनस के 8। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। देखिए गुणा है ये, देखिए गुणा है ये। अब गुणा करो तो गुणा कितनी आएगी, तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 43। तो पॉइंट 2 के बाद लगाना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, प्लस के 3 माइनस के 6। अब क्या करना है हमको, हमको करना है प्लस। तो प्लस देखिए, अब 43 रुपया 50 पैसा में 3 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 रुपया 50 पैसा माइनस के 8। ठीक है, अब देखो 46 रुपया में से 46.5 रुपया में से 8 रुपया घटाओगे आप तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 38 रुपया 50 पैसा। तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बोर्ड मास का बहुत ही सिंपल रूल समझा रहा हूँ भाई मेरे को। ठीक है, और हार्ड भी रूल लाऊंगा आगे चल के, सवालों को और भी कठिन करते चलेंगे हम। ठीक है, अभी तो सिंपल है, तो सिंपल सीखिए आप। ठीक है, समझ में आई आपको। चलिए 2 सवाल और ले लीजिए आप, मेरी तरफ से 2 सवाल और ले लीजिए। चलिए
दो सवाल, ये रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, रफ कर दो भाई इसको, रफ कर दिया, लो रफ कर दिया। अब दो सवाल मैं और दे दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और कराऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से, ठीक है। मन प्रसन्न हो जाएगा आपका, अगर ये सवाल कर लिए ना आपने मेरे साथ, तो मन प्रसन्न कर दूंगा आपका मैं, ठीक है। तो लीजिए कौन सा नंबर, 5 नंबर सवाल क्या था। सवाल है 6 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 2 गुणा प्लस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 3, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले आप। तो ब्रैकेट को लिख लीजिए, 6 के पावर 2 है तो 6 गुणा 6, गुणा कर बड़ा सा थोड़ा चले आएंगे, और 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए आपस में गुणांक को लिखा है तो आपस में आप उसको मतलब इसकी मान लिख लीजिए गुणा करके। तो 6 छम 36 गुणा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब गुणा करो आप, भाग तो हो गई, भाग तो है नहीं, अब गुणा करो आप, इस वाली गुणा करो तो कैसे करेंगे, 16 छम 16 16 छम कितने होते हैं भाई, नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, 16 होते हैं, 16 छम 96 और हासिल के 9, 16 तिया 48 और 9 होते हैं और 57, तो 576 प्लस के 9 माइनस के 8। अब 576 और 9 कितने हो गए, 576 9 15 और 585, ठीक है, माइनस के 8। अब 585 में तो अगर आप 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर बचते हैं आपके कितने, 573, ठीक है। सॉरी 577 बचते हैं आप, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 577, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात को आप समझे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर लगे हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, ठीक है, नमस्कार धन्यवाद।